साथियों नमस्कार। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है, उसको समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर बेटियों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी बेटियां अपने आप को साक्षर भी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया अपने सहयोगी संतोष कुमार अम्बेश के साथ। मेरे साथ आज की इस खास चर्चा पर भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारती है, जिनको हमने इनवाइट किया है। भारती जी, पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी, हमने आपको 3 वीडियो दिखाई। पहली वीडियो में एक दुल्हन जो हमारे समाज की बेटी है, वो खुद अपनी डोली की गाड़ी चला रही है और दूल्हे को बिठाकर लेकर जा रही है और बड़े हर्ष उल्लास में है। कहीं ना कहीं अपने आप में ये पहली वीडियो है इस भारत देश के इतिहास के अंदर कि कहीं डोली उठ रही है और दुल्हन खुद गाड़ी चलाकर ले जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक 13 साल की बेटी जिसके माता पिता उसको दान दे रहे हैं, मतलब आज़ादी के 75 साल बाद, जबकि हिंदू कोड बिल तीसरा गहन मुद्दा जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि हमारे भाई भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को लेकर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, उनकी मां को लेकर भी टिप्पणी। इन तीनों विषयों को कैसे आप क्रमबद्ध जोड़ते हैं और इन पूरे तीनों बिंदुओं पर आपका क्या कहना है, क्या राय है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आपके सभी दर्शकों का भी मैं साधुवाद करता हूँ। जिस प्रकार से आप निडरता से, मुखरता से, बेबाकी से मुद्दा उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, वो वास्तव में सराहनीय है। धन्यवाद। सबसे पहली बात आपने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कन्या को तो कन्यादान कहा जाता था। जी जी, दान कर दी और जैसे चाहे वो वहां रहे, ले भी जाए, कुछ शादी के बाद ले जाए, पैदल ले जाए, रिक्शे पे ले जाए, साइकिल पे ले जाए। कन्या को दान हिंदू रीति रिवाज में बताया गया है। लेकिन आजादी के 75 वर्षों बाद बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो महिलाओं को जो आजादी है जी, वो 75 वर्ष बाद अब मिल रही है। अब भी नहीं मिली। अभी आपने बताया कि कहीं पर एक महिला शादी के बाद में जी गाड़ी को ड्राइव करती है और अपने पति को पीछे बिठा करके उसको लेके जाती है, यानी परिवार के लोग उसको विदा कर रहे हैं, और विदा भी इस तरीके से कर रहे हैं कि एक इतिहास बना दिया उस बच्ची ने कि वो खुद ड्राइव करती है। सारा कि जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए अपनी बेटी को कहा। हालांकि उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग रहे होंगे, जी बिल्कुल, काफी लोग रहे होंगे, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे पुरानी रूढ़िवादी विचारों के भी हो जिन्होंने शायद उस चीज को गलत माना हो। जी बिल्कुल, कि बेटी को तो विदा किया जाता है, यहाँ तो बेटी खुद जा रही है। अरे भाई, इस समय देश के अंदर कानून है, देश के अंदर अदालतें हैं, और देश के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर शादियां होती हैं। मैरिज एक्ट लगे हुए हैं। मैरिज एक्ट है। कोई भी बेटी या कोई भी पुरुष जब शादी करते हैं तो दोनों की सहमति होती है, दोनों के सिग्नेचर होते हैं, वो दोनों की सहमति से मैरिज होती है, शादियां होती हैं। यहाँ भी वो चीजें हैं। अच्छा है, और मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की दोबारा फिर कामना करता हूँ। दूसरा आपने मुद्दा रखा, जो आपने बात रखी है कि महाकुंभ चल रहा है जी, और वहां पर एक 13 साल की बच्ची को दान कर दिया जा रहा है। जी, वो भी व्यापारी, जो व्यापारी वर्ग का समझदार, पढ़ा लिखा और पैसे वाला व्यक्ति, आगरा का पेटा व्यापारी। हाँ, कि मैं अपनी बेटी को साध्वी बनाना चाहता हूँ। तो 13 साल की बच्ची क्या लेकिन देखिए, यहाँ एक बात सामने आती है। देश का जो संविधान है वो बालिग होने की एक उम्र उन्होंने तय की जी, वो है 18 वर्ष, 18 वर्ष। अभी वो बच्ची 5 साल कम है। बिल्कुल। तो किसी भी आश्रम में जाना, किसी भी एनजीओ को ज्वाइन करना, किसी भी संस्था को ज्वाइन करना,
तब तक नहीं कर सकता जब तक वो बालिग ना हो। सोचने समझने की शक्ति ना हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के कानून का उल्लंघन करने में उस बच्ची के माता पिता पर मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। इन लोगों ने देश के संविधान के, देश के कानून का उल्लंघन किया है और इनके ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी मांग मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस उस साधु ने, उस बाबा ने, उस पाखंडी ने उस बेटी को अपने अखाड़े के लिए दान लिया है, सबसे बड़ा अपराधी वो है। दान लेने का मतलब क्या हुआ? जब एक बेटी की शादी कर दी जाती है तो पति को कन्यादान दिया जाता है। पति को कन्यादान दिया जाता है और वो पति उसके साथ क्या करता है? बहुत जगह प्यार भी देखा गया है, बहुत जगह यातनाएं भी देखी गई है, बहुत जगह उस परिवार को आगे बढ़ाने की प्रजनन क्रिया भी होती है। तो उस 13 साल की बच्ची के साथ क्या किया जाता? देवदासी बनाया जाता, उसको देवदासी बनाया जाता, उसके ऊपर अत्याचार होते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को जागरूक करते हुए कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उसका 6 साल के निलंबन किया है, निलंबन से कोई औपचारिक नहीं बनता। निलंबन तो जूना अखाड़े का अपना मामला है, उनका अपना मामला है। देश का कानून, उस व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध की कानून में सजा है और वो सजा का भागीदार है। तो ऐसे नहीं कि हम महिला विकास की बात कर रहे हैं, हम बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, आप बेटियों को दान दिलवा रहे हो। ऐसे लोगों को जिनका आज तक भविष्य का नहीं पता, वो करेंगे क्या उनके साथ? कम से कम खबर सुनने के बाद तो कुछ पैरवी करनी चाहिए। लेकिन अभी तक भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, जो खुद एक साधु है, उसकी तरफ से कहीं कोई एक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मैं मानता हूं इन लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और ये लोग अपराध करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो इस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार पर भी होनी चाहिए। परिवार पर तो मैंने पहले ही बोला, परिवार पर तो मैंने पहले ही बोल दिया कि उस व्यक्ति, उस परिवार पर कार्रवाई निश्चित बनती है कि जो अपनी 13 साल की बेटी को बेचने का काम कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा आपने बताया मुझे भाई चंद्रशेखर का। देखिए, मैं जितनी भी मेरी आयु है, मैं अपनी आयु के अनुसार अपने माता पिता से भी सुनता आया हूं कि गंगा में स्नान करने के लिए अपने पापों को धोने के लिए जाया जाता। चंद्रशेखर भाई ने ये बात कही और बड़ी सूझबूझ से कही। शंकराचार्य ने खुद उनका मैं भाई चंद्रशेखर की बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं ही सहमत नहीं हूं, इस देश के करोड़ों लोग सहमत हैं और उन सहमत होने वालों में शंकराचार्य वीर देशमुख भी हैं। इतने बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने खुद कहा है, सराहना की है चंद्रशेखर की। फिर ये कौन है? मैं गलत क्या है? फिर ये कौन है? वीरेंद्र सिंह लोधी नामक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से एक मां का अपमान किया है, आपने एक सांसद की मां का अपमान किया है, देश की मां, आपने करोड़ों बहुजनों की मां का, बहुजन समाज के उस युवा क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति की मां का अपमान किया है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। हमारे विचार एक हैं, संगठन बेशक अलग हो सकता है, भीम आर्मी हो या भीम सेना हो, लेकिन जब बहन बेटी और माताओं के सम्मान की बात आएगी तो चूल्हे हिला दी जाएंगी। जो आप लोधी होने का ढोंग जो दिखा रहे हैं वो भी ओबीसी में आता है। किस तरीके की शूद्रों में आते, किस तरीके की तुम विचारधारा रखते हो? महाकुंभ के बारे में हजारों वीडियो डल चुकी है और लोगों ने तराही मचाई हुई है। वहां पर किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है, लोग मुंह में वहां पड़े हुए हैं, ना वहां खाने की व्यवस्था, ना वहां रुकने की व्यवस्था है। कितनी ही बहन बेटियों ने वीडियो डाल करके वहां पर बोला है कि यहां पर कोई ना आए। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलता है कि मैंने वहां पर इतनी बड़े लेवल पर मैंने सुविधा दी है। कहां है वो सुविधा? कहां है आपके वो कैंप बने हुए? मनोज जी, आपके चैनल पर मैं कुछ वीडियो आपको शेयर करूंगा, आप मेरी वीडियो के साथ लगाना जी। और इस वीरेंद्र सिंह लोधी के भी, इसको भी दिखाने का काम करना कि ये महाकुंभ
देखिए, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन मैं उस व्यवस्था पर आवाज उठा रहा हूं, उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं जो व्यवस्था के नाम पर ढोंग पीटा गया, उस व्यवस्था के नाम पर पूरे देश को दिखाया गया कि हम लोग महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। अरे क्या आयोजन कर रहे हो? वहां किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। 25-25 किलोमीटर दूर लोगों को उतारा जा रहा है। बिल्कुल पैदल चल रहे हैं। 25 किलोमीटर पैदल चल करके लोग जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 8 से 10 लोग वहां मर गए हैं ठंड से। उन्हें किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। जो शंकराचार्य है, जो अखाड़े गए हुए वहां, उनके जो महामंडलेश्वर है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। उनके जो अनुयायी हैं, उनके अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं, वो खुद बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के कि यहां पर किसी तरीके की व्यवस्था सरकार ने नहीं दी है। यहां कोई भी किसी भी रूप में ना कोई अलाव की व्यवस्था है, ना वहां पर आकाश सर्दी पड़ रही है। बसें तो करोड़ों लगा दी है। नहीं, करोड़ों बसें लगा दी, करोड़ों लोगों को ले जाने के लिए बसें लगा दी। अरे वहां करोड़ों कहां, आप वहां सही से गिनती करा लीजिए, वहां लाखों भी नहीं बैठेंगे। ये तो केवल एक ढिंढोरा पीटने की बात है कि हमने वहां करोड़ों लोगों की व्यवस्था की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। करोड़ों की लोगों की भीड़ देखिए, कैमरे में कवर नहीं होगी। सोशल मीडिया पर लोग तमाम वीडियो बना करके दिखा रहे हैं। करोड़ों तो छोड़िए, वहां में लाखों भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपकी आस्था है, आप जाइए। मैं नहीं जाना चाहता, मैंने कोई पाप नहीं किए है। आपने वहां पाप किए तो आप अपने पाप धोइए। वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मंशा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था। आप उस आस्था को मानिए। मेरी आस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में, मेरी आस्था बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में, जिन्होंने मुझे अंधकार से निकालने का काम किया, जिन्होंने मुझे रोशनी देने का काम किया है। मैं उस शख्स को मानता हूं जिसने किसी तरीके के स्नान में स्पष्ट मना किया है। अरे हमने तो पानी भी संघर्ष के साथ पिया है। आज उसी पानी को मैं नहाने के लिए, जिसमें वहां लोग मल मूत्र कर रहे हैं, न्योता दे कहां जा रहे हैं? वो लोग न्योता दे रहे हैं उसमें गंदे पानी माने के लिए। जब कभी पानी पीने की इजाजत नहीं थी, आज वो उसमें नहाने के लिए इजाजत नहाने के लिए कह रहे हैं। तो मैं दोबारा से फिर बोल दूं, जिस वीरेंद्र सिंह लोधी के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद हैं वो, और आजाद हमेशा आजाद रहते हैं। तुम्हारे जैसे लोग उनके हाथ जूते साफ करते हैं। आज वो सांसद है, एमपी है। आपने उनकी मां के लिए इस तरीके के शब्द बोले हैं, हालांकि मां आपकी भी है। मैं भी गंदे बोल सकता हूं, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं और हमेशा मैं सम्मान करता आया हूं। और भाई चंद्रशेखर ने भी आपके परिवार के लिए एक शब्द नहीं बोला है। हमने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है, हमने डॉक्टर अंबेडकर को माना है। हमारे लिए जैसे हमारी माता पिता, हमारे लिए इसी तरीके से आप लोगों के माता पिता, हम उनका सम्मान करते हैं। और मैं आप लोगों को भी नसीहत दूं, आपको भी सम्मान करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके के बयान देने के लिए। अरे आपके गुरु, आपके शंकराचार्य तक उस बात को सहमत है। तुम कौन होते हो? अंधभक्त के अंधभक्त ही रहोगे। आप लोगों को कभी भी इस तरीके का ज्ञान नहीं हो सकता। आप लोगों ने केवल वो शास्त्र पढ़े हैं जो कल्पनाओं के आधार पर लिखे हुए हैं। आपने वो शास्त्र नहीं पढ़े जो विज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं। खैर, चर्चा बड़ी गमहीन है और चर्चा बड़ी गमगीन है, क्योंकि इस तरह के शब्द बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार बोले गए, मनोहर काशीराम साहब के लिए कई बार बोले गए, यहाँ तक कि बाबा साहब को भी इन पाखंडियों ने नहीं छोड़ा है। मैंने कल जो एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें स्पष्ट कहा था कि इस नालायक को काला मुंह कर गधे पर बिठाकर घुमाना मेरे बहुजन समाज के लोगों अब तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जब भी बाहर दिखाई दे तो इसका नशा उतारने का काम जरूर करना। वीडियो के बारे में क्या कहना है? भीम सेना आज भी दहाड़ रही है, कल भी दहाड़ रही थी। भाई विजेंद्र भारती के शब्दों से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।